मोहन भागवत जी को नागपुर से उठा के लाओ, ऐसे आदेश मेरे को दिए गए। उन्हें झूठ गुना दाखिल किया और मेरे को अरेस्ट किया। आज तक मैं खामोश बैठा, अभी केस का निकाल लगा, क्या खामोशी बैठी, गोपनीयता खत्म हो गई ना। ये है महबूब मुजावर, एटीएस के पूर्व अधिकारी, जो 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जांच में शामिल थे। इस केस में क्या कुछ हुआ, ये जानने हम पुणे पहुंचे। मालेगांव बम ब्लास्ट का वर्डिक्ट आया तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन उससे बड़ा हंगामा तब खड़ा हुआ जब एक बयान आया पूर्व एटीएस अधिकारी का। उन्होंने नाम लिया कि इसमें मोहन भागवत का भी नाम आ रहा था। हमने उनसे मुलाकात की तो कई और राज हमारे सामने आए। 31 अगस्त को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने ब्लास्ट में शामिल 7 आरोपियों को बरी कर दिया। मुजावर आरएसएस प्रचारक संदीप डांगे, कार्यकर्ता रामजी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के सवाल पर कहते हैं, 2008 से 2009 तक वहाँ पे हमने एटीएस में काम किया। परमवीर सिंह साहब, इनके अंडर में मेरे को डिपोटेशन पे लिया गया था और मेरे को एक स्पेशल टास्क दिया गया था। रामजी कलसंग्रा और संदीप डांगे, जवाबदारी से बात कर रहा हूँ, ये पुलिस के इलीगल कस्टडी में थे, तो उनके साथ माननीय मोहन भागवत जी को लाके इंट्रोगेशन करने वाले थे, मगर मैंने वो काम नहीं किया। एटीएस रामजी कालसांगरा के साथ दिलीप पाटीदार को भी पूछताछ के लिए ले गई थी, जो रामजी के यहाँ किराए पर रहता था। मुजावर के मुताबिक तीनों 15 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में थे। संदीप डांगे, रामजी कलसंग्रा और दिलीप पाटीदार, ये तीनों को एक जगह रखे थे, एक ही जगह रखे थे। इस वजह से इसके अंदर वो जो दिलीप पाटीदार था, बिला वजह मर गया वो उसको रखेंगे तो ये दो का एविडेंस रहता था उनके पास। फिर भी मेरे को वहाँ जगह भेज के वो अभी जिंदा है दिखाने की कोशिश किया। तीनों कहाँ हैं ये अब तक पता नहीं चला है। जांच के दौरान टारगेट पूरा ना करने पर मुजावर पर एक्शन भी लिया गया। ये बातें कॉन्फिडेंशियल जो भी बातें हैं, इसका रिपोर्टिंग में हमेशा परमवीर सिंह साहब को रोज के रोज देता था। उनके समझ में आया कि ये इसको भूतज मालूमात हो गई इसके अंदर, उसको बचाने के लिए मेरा इन्होंने बलि दिया। तो नुस्ता अरेस्ट नहीं हो गए, मेरे पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई मेरी, और तब से मेरे को जो सस्पेंशन किया उसका बाद में मैं काम, मेरे को उसका कोई ये नहीं मिला। मैं 10,000 रुपए के पेंशन पे आज तक हूँ, हालांकि मेरे को मेरी फुल पेंशन मिलना चाहिए। मुजावर ने 2016 में कोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया था, जिसमें उन पर चल रहे केसेस के साथ बताया कि अफसरों ने 600 किलो आरडीएक्स की झूठी कहानी रची और साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित को इससे जोड़ने की कोशिश की। ऑफ रिकॉर्ड वो बताते हैं कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो आरएसएस खत्म हो जाता। एटीएस पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने हमें जो बताया वो आंखें खोलने वाला था। इसमें मोहन भागवत का नाम तो आया ही आया था, लेकिन उसके अलावा और भी कई ऐसे नाम थे जो उन्होंने हमें बताए। इस जांच से जुड़े हुए कई और पहलू हमें बताए जो अभी तक सामने नहीं आए थे।